आज हम एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम पेपर लोक प्रशासन के तत्व पर टॉपिक लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। इसका मुख्यतया दो रूपों में अध्ययन किया जाता है, एक क्रिया के रूप में और दूसरा अध्ययन के रूप में। लोक प्रशासन का क्रिया के रूप में अध्ययन के संदर्भ में जब व्यक्ति ने, आदि मानव ने एक तकनीक के द्वारा किसी कार्य को सिस्टेमेटिक ढंग से करना चाहा तो उसे क्रिया के द्वारा प्रशासन कहा जाता है। जैसे आदि मानव ने फल तोड़ना शुरू किया, पत्थर से निशाना साधा, तो एक क्रिया के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट हो गया। लेकिन अध्ययन और अध्यापन के रूप में लोक प्रशासन का प्रारंभ 1887 से माना जाता है। प्रोफेसर डिमोक ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कहा है कि लोक प्रशासन के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई, यानी कि हर कार्य जो भी है वो प्रशासन के दायरे में आ जाता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, न्याय, शांति इत्यादि इत्यादि। अतः कार्यों की दृष्टि से लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र है। अब कार्य तो अनंत हैं और प्रशासन की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन लोक प्रशासन जो उद्देश्य से लेकर चल रहा है वो बहुत बड़ा है। वो है मानव कल्याण, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, मानव का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और इसी संदर्भ में लोक प्रशासन मानव समाज का किस प्रकार से सुधार हो, किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आए, विकास आगे बढ़े, इसकी ओर लोक प्रशासन निरंतर कार्य करता रहता है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट लोक प्रशासन के संदर्भ में कहते हैं कि आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र है, यानी कि लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र है, क्योंकि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग पहलू हैं। राजनीति नीतियों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन मात्र कानूनों का क्रियान्वयन करने से ही विकास संभव नहीं है। उन कानूनों का क्रियान्वयन, उन कानूनों का निष्पादन, मूल्यांकन कानून निर्माण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः ये समाज में परिवर्तन लाने वाला एक यंत्र के रूप में माना जाता है। प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है।
एड और मिनिस्ट्रेटर, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात कार्यों का प्रबंध करना। व्यवस्था से मतलब है कोई भी कार्य जो किया जा रहा है, चाहे वो कृषि संबंधी हो, चाहे वो उद्योग संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो सुरक्षा, शांति, न्याय, स्वच्छता, किसी भी संदर्भ का कार्य हो, अगर उसको व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो वह प्रशासन है। इस आधार पर फिफ्नर एवं प्रेस्तस ने प्रशासन की एक परिभाषा सिंपल दी है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे प्रशासन में शामिल हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह प्रशासन है। अर्थात राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। राज्य दिखाई नहीं देता, जबकि सरकार सारे कार्यों को करती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात आती है, प्रशासन को आपने समझ लिया। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे हम प्रशासन कहते हैं। जैसे कोई उद्देश्य निर्धारित कर लिया, किसी ने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, किसी किसान ने कहा कि मैं आम की खेती करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं बांध बनाना चाहता हूँ। तो ये निर्धारित उद्देश्य, इसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे वही प्रशासन है। दूसरा शब्द है लोक, यानी पब्लिक। लोक से तात्पर्य जनरली पब्लिक से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ लोक से तात्पर्य सरकार के क्रियाकलाप से है। सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उनके संदर्भ में है। इस प्रकार अगर लोक प्रशासन की परिभाषा करें, जैसा कि एल.डी. वाइट ने के अनुसार, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है। एक व्यापक परिभाषा के रूप में एल.डी. वाइट कहते हैं, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है। उसी प्रकार एक राइटर हैं वुडरो विल्सन, जो कि जन्मदाता भी हैं लोक प्रशासन के। नेक्स्ट पीरियड में उनको पढ़ेंगे हम। वुडरो विल्सन ये कहते हैं, सिंपल सी बात कहते हैं कि विधि का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, कानून का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। तो इसका मतलब ये हो गया, जहाँ जहाँ कानून है वहाँ वहाँ लोक प्रशासन। अर्थात किसी भी प्राइवेट दुकान पर, प्राइवेट फैक्ट्री पर, सरकारी कार्यालय पर, कृषि में, ये नाई की दुकान पर भी कानून विद्यमान होता है। उसकी लाइट, पानी, बिजली, कई सारे कानून उस पर लागू होते हैं, उनके अंतर्गत रहते हुए अपना कार्य को अंजाम देता है। इसलिए लोक प्रशासन हर जगह विद्यमान है। एक राइटर हैं फिफ्नर, वो लिखते हैं कि सरकार का कार्य करना लोक प्रशासन है। अब यहाँ सरकार क्या है? सरकार से मतलब है, सरकार के 3 अंग होते हैं। आपको ये भी बता दें
कि राज्य के 4 अंग होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। और इसमें एक्टिव पार्ट जिससे रात और दिन लोगों को काम पड़ता है वो है सरकार। तो सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। एक राइटर हैं प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है डिसीजन मेकिंग थ्योरी पर। वो कहते हैं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही लोक प्रशासन है। और एक और राइटर हैं प्रोफेसर डिमो, उनकी परिभाषा बहुत ही लाजवाब है। आप सुनेंगे कि लोक प्रशासन क्या और कैसे है। बहुत सिंपल सी बात है। आप थोड़ा अपने मन मस्तिष्क पर जोर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिमो क्या कहना चाहते। क्या और कैसे से है। क्या मतलब क्या करना है और कैसे करना है, यही लोक प्रशासन। जैसे कि कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, उसका उद्देश्य निर्धारित हो गया क्या करना है, आईएएस बनना है। लेकिन कैसे बनना है, इसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी सिस्टेमेटिक ढंग से। और जब सफलता निश्चित है। तो कई विद्वानों ने इनकी परिभाषा की है। मुख्यतः इन परिभाषाओं को हम 4 रूपों में बांटते हैं: प्रकृति व्यापक और क्षेत्र सीमित। इसके समर्थक हैं एल.डी. वाइट। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड, प्रकृति सीमित एवं क्षेत्र व्यापक। यह है लूथर गुलिक, जिन्होंने पोस्टकार्प सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है दोनों संकुचित, नेचर एंड स्कोप। इसके समर्थक हैं मार्क्स, साइमन और मर्सर। और चौथे प्रकार है दोनों व्यापक। इसकी प्रकृति भी व्यापक है और क्षेत्र भी व्यापक है। इसके राइटर हैं फिफ्नर एवं डिमो। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में हम करेंगे। कंटिन्यू।